नेक्स्ट यहाँ पर वेदांता देखते हुए चलिए। आज न्यूज निकल करके आई है कि वेदांता की एसोसिएट कंपनी मैल्को एनर्जी लिमिटेड का नाम बदल करके वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड कर दिया गया है। इस नाम बदलाव को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स के रजिस्टर ऑफ कंपनी से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यहाँ पर वेदांता में अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखें सर, लगातार डाउनसाइड देखने को मिल रही है। अ, अगर एक हफ्ते की बात करें तो 8% से ज्यादा गिर चुका है। वेदांता में करंट लेवल से क्या बाय किया जा सकता है? मैम, बेसिकली न्यूज के कारण स्टॉक में गिरावट आई थी, बट चार्ट को अगर हम देखें तो वो गिरावट ड्यू भी थी। इट इज कॉल्ड एज हेल्दी चार्ट स्ट्रक्चर। तो 298 के लेवल्स पे चल रहा है अभी, जहाँ पे खरीदारी की सलाह बनती है। 285 का स्टॉप लॉस रहेगा मैम। 298 के आसपास अगर कोई एंट्री करता है तो 328 और 340 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर जो है काफी भरोसा जता रही है ब्रोकरेजेस। यहाँ पर क्राइजल रेटिंग ने मुथूट माइक्रो फाइनेंस के लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करके स्टेबल कर दिया है। साथ ही कंपनी की कमर्शियल पेपर रेटिंग क्राइजल A1+ पर बरकरार रखी गई है। ये कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है। सर, इस काउंटर पर आपका क्या व्यू रहेगा? क्या कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप यहाँ? दिसंबर मंथ से अगर हम इसको देखें मैम, तो काफी कंसोलिडेशन में चल रहा है, फ्रॉम इन द रेंज ऑफ 180 टू 200। तो 200 रुपए के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करता है तब तक इसमें वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। 200 रुपए के ऊपर जिस कंसेक्यूटिवली अगर एक दो दिन ट्रेड क्लोज करता है स्टॉक, तो एक अच्छा अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल इसमें एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। चलिए, यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की सलाह दी गई है। आगे बढ़ चलते हैं। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के खबर निकल करके आई है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जसमीत सिंह बिंद्रा को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। बोर्ड ने उन्हें चेयरमैन बनाने की भी मंजूरी दे दी है। इस नियुक्ति की सिफारिश नॉमिनेशन और रीन्यूमरेशन कमेटी ने की है। यहाँ पर ड्रेजिंग की अगर हम बात करें सर, एक महीने में 20% से ज्यादा भी चल चुका है, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगातार इसमें डाउनसाइड देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 9% गिर चुका है। 1121 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या व्यू रहेगा आपका? डिमांड जोन में आ चुका है मैम स्टॉक। तो 1123 के लेवल पे इसमें खरीदारी बनती है। 1070 के आसपास स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, जिसमें हमें ऊपर की तरफ टारगेट 1250 1300 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। चलो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अजंता फार्मा की बात करें तो अजंता फार्मा के प्रमोटर्स ने ब्लॉक डील के जरिए 2.8% स्टेक 1024 करोड़ में बेच दिया है। इस डील में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 624 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। अजंता फार्मा सर, ये काउंटर कैसा लग रहा है आपको? क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है? क्योंकि आज अगर हम देखें तो आज मूव देखने को मिल रहा है 1.28% का। काफी हेल्दी चार्ट स्ट्रक्चर है मैम अजंता फार्मा का। 3056 के लेवल्स चल रहे हैं। 2950 2950 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी बनती है। हमें 3200 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 3200 तक के टारगेट। चलिए ठीक है। यहाँ पर अजंता फार्मा को लेकर के व्यू शेयर किया गया है। आगे बढ़ चलते हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की तरफ। कंपनी ने वेमन स्पेशलिटी इंसुलेटर को एक्वायर करने के लिए टर्म शीट साइन की है। WSIL हाई वोल्टेज क्रैपिक और पॉलीरेमिक इंसुलेटर बनाती है। कंपनी को उम्मीद है कि ये एक्विजिशन अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। सर, क्वालिटी पावर लॉन्ग टर्म के नजरिए से क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? क्वालिटी पावर में मैम लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी बनती है। 1172 के लेवल्स फिलहाल स्टॉक में चल रहे हैं। 1122 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी अगर करते हैं तो 1350 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। नैन्सी जी का क्वेश्चन है, कह रही है कि कल की तेजी के बाद आज पारस प्रीमियर एक्सप्लोसिव नीचे है, किस लेवल पर बाइंग करी जा सकती है? आज 50% लगाया है और नीचे आएगा या पूरे पैसे इन्हीं लेवल्स पे लगा देने चाहिए? 1030 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है मैम। क्लोजिंग के आसपास थोड़ा 3 बजे तक का वेट करें। अगर इसी लेवल्स पे क्लोजिंग मिलती है तो इसमें अभी भी इस लेवल पे भी एंट्री बनती है। 995 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसमें, और टारगेट्स हमें इसमें 1150 से 1230 तक के देखने को मिल सकते हैं। चलिए, दिलीप कुमार जी का क्वेश्चन आया है सर, JBM ऑटो को लेकर के। इसमें आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? इनकी बाइंग प्राइस अगर हम आपको बताएं, 670 पर इन्होंने बाय किया है, 680 चल रहा है। आधे % से ज्यादा की तेजी है, बने रहना चाहिए इन्हें।
जी मैम, इनका खरीदारी काफी अच्छे लेवल पे हुआ है। स्टॉप लॉस अगर इन्होंने रखना है तो 645 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर 720 और 760 के टारगेट्स के लिए वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आया है सुवेन लाइफ साइंसेस को लेकर के 262 पर चल रहा है, आधे परसेंट से ज्यादा नीचे है। बाइंग प्राइस इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है 270 की। अभी ऑफिस लेगा। 270 की बाइंग प्राइस है मैम, 262 चल रहा है फिलहाल। 250 का 50-52 के आसपास स्टॉप लॉस लेकर चलिए। 250 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ये होल्ड करते हैं 290 के लेवल स्टॉक में दिख सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, तो पैनिक होने की जरूरत इस स्टॉक में नहीं दिखती है। पैनिक नहीं करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है रिलायंस पावर को लेकर के, 27 पर चल रहा है, 1.5% से ज्यादा नीचे है। इन्होंने बाइंग अपनी करी है 29 पर। क्या किया जाए सर, होल्ड करिए फिर एवरेज करना चाहिए? आर पावर का चार्ट स्ट्रक्चर काफी हेल्दी नहीं है, तो आई डोंट बिलीव कि स्टॉक काउंटर को कैरी करने में कोई लॉजिक बनता है। काफी अच्छे अदर अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, तो यहाँ से टेम्पररी एग्जिट लेके बेटर अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो हमने आज ऑलरेडी डिस्कस की। एग्जिट करना बेहतर है। चलिए ठीक है, जी। आगे इनका क्वेश्चन था सर आरईसी लिमिटेड को लेकर के, 377 की इनकी बाइंग प्राइस है, 351 पर चल रहा है। यहाँ पर इनको क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से इसको होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहाँ से भी एग्जिट के मौके देखें? 351 की लेवल्स पे स्टॉक चल रहा है, इसको होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 345। 345 के स्टॉप लॉस के साथ अगर अगर होल्ड करते हैं तो 370 से 390 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक टारगेट 370, पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं 390 तक के। यहाँ पे और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर अभी क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन थे उसमें से प्रीमियर एक्सप्लोसिव सर आई थिंक मिस हो चुका है। इन्होंने पूछा है दोबारा से प्रीमियर एक्सप्लोसिव को लेकर के ही, और हमारी प्राइम मेंबर भी है ये 702 के लेवल पर चल रहा है, 2.5% से ज्यादा नीचे है। क्या यहाँ पर पैसे लगा देने चाहिए, अभी वेट करें? 702 703 के लेवल्स पे फिलहाल स्टॉक कोट कर रहा है। 670 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री बनती है स्टॉक में करंट लेवल्स पे भी। और टारगेट्स हम इसमें 810 और 850 तक के देख सकते हैं अपसाइड। चलिए ठीक है, आगे सवाल आया है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, 203 के लेवल पर चल रहा है, 0.41% के अपसाइड के साथ में। आपका व्यू क्या है सर, चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको उसका? 203 के लेवल पे स्टॉक फिलहाल कोट कर रहा है मैम। 193 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदारी की सलाह है। अगर ऑलरेडी किसी के पास है तो वो होल्ड भी कर सकते हैं। टारगेट्स इसमें 220 प्लस के दिखाई देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है माला सिन्हा जी का पीवी फिनटेक को लेकर के, पॉलिसी बाजार 1529 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 2.12% के अपसाइड के साथ में सर। पॉलिसी बाजार अभी चलेगा? 1850 के लेवल्स पे कंटिन्यूअस गिरावट देखने को हम्म। मिली है मैम। जो 1500 के लेवल्स में सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और ये बाइंग लेवल भी है स्टॉक का। यहाँ पे डिमांड जोन है स्टॉक का, तो यहाँ पे खरीदारी एक स्टॉक में आ सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 1450 रुपए। फिलहाल 1528 रुपए चल रहा है। 1450 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें 1650 1700 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अच्छा चलिए, आगे सवाल आया है वारी एनर्जीज को लेकर के, क्या करंट लेवल से इनको बाय करना चाहिए सर? 3049 पर चल रहा है, 0.28% के अपसाइड के साथ में। क्वेश्चन है ये यशपाल जी का। कंसोलिडेशन। जी, कंसोलिडेशन जोन में मैम वरी एनर्जीज फिलहाल 3000 से 3100 के लेवल्स में तो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेगी। 3120 3130 के ऊपर जब क्लोज करता है स्टॉक, तब इसमें खरीदारी के मौके बन सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है सर ई टू ई नेटवर्क को लेकर के, क्या ऐड किया जा सकता है? करंट लेवल पर इन्होंने बाय किया है 303 पर। E2E नेटवर्क्स 450 के हाई के बाद एक कंटिन्यूअस फॉल शो कर रहा है हमें। स्टॉक को नीचे गिरने के बाद कहीं एक स्टेबल होने का मौका देना चाहिए हमें। तो अभी खरीदारी या एवरेजिंग दोनों ही नहीं करने की सलाह है। हम्म। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सुनीता पांडे जी का क्वेश्चन आया है सर आईजीआई को लेकर के, बाइंग प्राइस इनकी 355 है, 371 पर चल रहा है अभी। अगर होल्ड करके चले शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए, तो क्या टारगेट यहाँ से बन रहे हैं? 355 का एंट्री है मैम इनका, जो अब ये स्टॉप लॉस के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी बाइंग प्राइस को। 370 पे स्टॉक चल रहा है। जो लोग नई खरीदारी चाहते हैं वो लोग भी 355 को स्टॉप लॉस के तौर पे यूटिलाइज करें। इसमें 390 और 410 के लेवल ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकते हैं।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट माला जी का एक और सवाल आया है केन्स टेक को लेकर के, इस पर आपका क्या व्यू रहेगा सर? एक महीने में जो है काफी डाउनसाइड हिस्ट्री दिखाई है, 3069 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, क्या व्यू स्टॉक का रहेगा नाम आपका? रिपीट करेंगे? केन्स टेक, KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजीज में मैम कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली है 4400 के लेवल से, 4400 के लेवल से 3070 के लेवल से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फिलहाल फ्रेश एंट्री स्टॉक में रिकमेंडेड नहीं है। 3070 के लेवल्स पे स्टॉक बेस फॉर्मेशन की जोन में अगर ये स्टॉक कभी बनता है उसके बाद इसमें बाइंग 3200 के लेवल्स के ऊपर हम सोच सकते हैं। फिलहाल स्टॉक में कोई मूव लेने की, कोई भी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे दूसरे सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। सर, श्वेता जी का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है? डेटा पैटर्न, परामल फाइनेंस, एमटीआर, टेक इन्होंने बाय किया हुआ है 8029 पर, क्या इनको यहाँ पर एवरेज करना चाहिए? सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, परामल फाइनेंस या फिर डेटा पैटर्न, बेहतरीन बाय किससे बन रहा है? डेटा पैटर्न एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है मैम, और आज थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मिल रहा है स्टॉक, डबल फोर के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो इस लेवल्स पे भी एंट्री बनती है, तो डेटा पैटर्न इज अ गुड थिंग। डेटा पैटर्न, चलिए ठीक है। एमटीआर टेक में क्या किया जाए सर? 8029 के लेवल पर इन्होंने बाय किया है। अभी अगर हम बात करें एमटीआर की, 7219 पर चला है, 3.20% की डाउन साइड दिखा रहा है। एमटीआर टेक में 7219 के लेवल्स पे चल रहा है फिलहाल। अगर किसी के पास है तो 6800 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। अदरवाइज इसमें फिलहाल कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बनता है बायर्स के लिए, तो वेट एंड वॉच वाला सीन है स्टॉक। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रिया जी का क्वेश्चन आया है सर, एमआरपीएल को लेकर के, 187 की इनकी बाइंग प्राइस है, यहाँ पर क्या इनको एवरेज करना चाहिए? 187 का बाय प्राइस है यहाँ पे। एक स्टॉक ने काफी अच्छा रिवर्सल दिया है नीचे जाने के बाद, 150 से ऊपर वापस उठा है स्टॉक, तो इसमें एक एवरेजिंग सोच सकते हैं 165 के लेवल्स पे, और 165 के लेवल्स पे भी अगर ये एवरेज करते हैं तो इनका कॉस्ट 175 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद ये 190 के अराउंड एग्जिट का भी प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इंडियन बैंक पे एक क्वेश्चन है, 875 की इनकी बाइंग प्राइस है, यहाँ पर आगे के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं आप? अब 851 पर तो आ चुका है, 2.5% नीचे भी है आज, तो क्या इनको एवरेज करके कुछ काम चल सकता है सर? इंडियन बैंक को 851 के लेवल पे एवरेज किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई फ्रेश बाइंग सोच रहा है तो 870 के ऊपर करना चाहिए इन्होंने, और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 830 रुपए का। टारगेट्स में 920 तक के देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है इस सलाह को देख करके आप लोग देखिए। सप्ता सामल जी का क्वेश्चन है, NACL को लेकर के, चार्ट स्ट्रक्चर इसका कैसा लग रहा है? NACL इंडस्ट्रीज 171 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 171 के आसपास इसमें फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बनता है। 180 अबव अगर स्टॉक क्लोज करता है तो हमें फिर 200 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला सवाल स्वान कॉप को लेकर के है, आधे % से ज्यादा नीचे है, 308 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 354 की इनके साथ बाइंग प्राइस, इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, क्या किया जाए आगे के लिए? 380 के लेवल से 308 के लेवल्स पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है मैम स्टॉक, हम्म तो 301 के आसपास या 300 के लेवल्स पे ही ये स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। स्टॉक में एवरेजिंग करना फिलहाल सलाह रिकमेंडेड नहीं रहेगा, क्योंकि स्टॉक में किसी भी लेवल पे फिलहाल रिवर्सल का कोई साइंस नहीं दिखाई दे रहे। एक बार 310 320 के ऊपर स्टॉक क्लोज करना शुरू करे तो हम सोच सकते हैं कि हाँ इसमें रिवर्सल हो सकता है, उसके बाद एवरेजिंग का सोच सकते हैं। अच्छा।